हेलो गाइस, कैसे हो? आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 171 यानी 171 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं शी हाओ एंड बाकी सारे लोग अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए उस पोर्टल से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहे थे और एक साथ अपनी पावर का यूज करने की वजह से सभी लोग वहां से बच के बाहर निकल जाते हैं, जहां अब सभी लोग एक अलग ही जगह पर आ चुके थे। वह बंदा जिसने शी हाओ को रास्ता बताया था आगे की तरफ बढ़ते हुए गलती से जमीन पर गिरे ब्लड के ऊपर पैर रख देता है, जिससे हुआ ब्लड तुरंत उसकी एनर्जी और उसकी सारी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे जान से मार देता है। जिसे देखकर ड्रैगन गर्ल बोलती है यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। तो शी हाओ कहता है अगर कोई रास्ता नहीं है तो हमें खुद बनाना होगा। इसके बाद शी हाओ और सभी लोग आगे की ओर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उनके ऊपर चट्टानों से अटैक होने लगता है। तो शी हाओ और ड्रैगन गर्ल उन सभी अटैक्स को डॉच करते हुए सेफली दूसरी ओर आ जाते हैं, जहाँ गॉड स्टोन बताता है अगर हम लोग इसी रास्ते पर नॉर्थ की डायरेक्शन में चले तो हम लोग इस स्टोन फॉरेस्ट से बाहर निकल सकते हैं। तो शी हाओ और ड्रैगन गर्ल उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ आगे बढ़ते हुए शी हाओ को अपने सुप्रीम बोन की जगह पर कुछ महसूस होता है और ऐसा तभी होता है जब शी हाओ के दोनों ब्रदर्स में से कोई एक उसके आसपास हो। तो गॉड स्टोन शी हाओ से पूछता है शी हाओ क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, क्या तुम्हें आगे नहीं चलना? तो शी हाओ बोलता है मुझे इस डायरेक्शन से मेरे ब्रदर की फीलिंग्स आ रही हैं। तो ड्रैगन गर्ल बोलती है अगर तुम इस डायरेक्शन में जाते हो तो तुम स्टोन फॉरेस्ट के और भी ज्यादा डीप में चले जाओगे, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो शी हाओ कहता है तुम लोग आगे की ओर बढ़ो, मैं इसे देखने के बाद ही आगे चलूंगा। और फिर वह उस डायरेक्शन में जाने लगता है जिधर से उसे अपने ब्रदर की फीलिंग्स आ रही थी। तो ड्रैगन गर्ल बोलती है रिसेंटली यहाँ काफी सारे चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से अकेले ट्रैवल करना भी काफी डेंजरस है। और फिर वह भी शी हाओ के पीछे जाने लगती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शी हाओ और ड्रैगन गर्ल उस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ते हुए एक केव के सामने आ चुके थे, जिसके ऊपर एक फॉर्मेशन लगा हुआ था। तो ड्रैगन गर्ल बोलती है जल्दी से तुम अपनी ब्रदर को फाइंड करो और फिर हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। शी हाओ जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है तो उसे अपने ब्रदर की होने की फीलिंग्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। शी हाओ बोलता है लगता है ब्रदर मेरे काफी पास है, और फिर वह अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए उस केव के दूसरी तरफ देखने लगता है, जहाँ उसे उसका सेकंड ब्रदर किन हाओ दिखाई देता है। तो शी हाओ उस केव को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसे काफी समय लग रहा था। और तभी पीछे से एक चट्टान उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे ड्रैगन गर्ल देख लेती है और वह उस चट्टान को रोकने लगती है, लेकिन फिर भी वह चट्टान उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। जिसे देख गॉड स्टोन बोलता है अगर हम लोग यहाँ से जल्दी नहीं हटे तो यह चट्टान हमें यहीं पर क्रश कर देगा। तभी ड्रैगन गर्ल को वहाँ साइड में उस चट्टान के बीच एक दरार दिखाई देता है। तो ड्रैगन गर्ल और गॉड स्टोन उस दरार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन शी हाओ अंदर नहीं जा पाया था और फिर वह दोनों चट्टान आपस में टकरा जाते हैं। और जब ड्रैगन गर्ल और गॉड स्टोन को शी हाओ वहाँ पर दिखाई नहीं देता तो उन्हें लगता है शी हाओ उन दोनों चट्टानों के बीच टकरा कर क्रश हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर चट्टानों के बीच से रोशनी आने लगती है और शी हाओ अपने ब्रदर किन हाओ को साथ में लेकर आते हुए बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किन हाओ शी हाओ को देखकर रिलैक्स महसूस करता है, जिस पर शी हाओ बोलता है मुझे माफ करना ब्रदर, मैं थोड़ा लेट हो गया। पर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसमें से एक कल्टीवेट बाहर निकल कर आता है और उसने अपनी बेवकूफी की वजह से एक और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। तो शी हाओ और बाकी सभी अटैक्स को डॉच करते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं, जहाँ आगे जाने पर उनके ऊपर एक और फॉर्मेशन से अटैक होता है। तो वे लोग दूसरी डायरेक्शन में जाने लगते हैं, पर वहाँ पर भी एक और फॉर्मेशन लगा होता है जो शी हाओ और बाकी सभी पर अटैक कर देता है। तो शी हाओ अपने 89 रिकल्स को यूज करके उस फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वह किन हाओ को डिवाइन फ्रूट खाने के लिए देता है, जिसे खाने के बाद किन हाओ की सारी इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है। और फिर वह बताता है यह पूरी जगह एक ट्रैप है, कोई एक पर्सन है जो सभी को यहाँ मारना चाहता है। तो ड्रैगन गर्ल बोलती है हम लोग ऑलरेडी इस जगह के काफी किनारे पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मुझे अभी भी नहीं मिल रहा है। जिस पर गॉड स्टोन बोलता है उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से बाहर जाने के रास्ते को फाइंड कर सकता हूँ। और तभी उन्हें वहाँ पर शी यी की एनर्जी महसूस होती है।
इसके बाद हमें सीन कट करके शी यी को दिखाया जाता है, जहाँ उसके ऊपर भी काफी सारे नुकीली चट्टानों से अटैक हो रहा था। शी यी उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अटैक्स इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि वह शी यी के डिफेंस को तोड़ देते हैं। शी यी उन चट्टानों से बचने लगता है, लेकिन तभी पर वहाँ एक बड़ा सा हाथ अपीयर होता है और वह उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला ही था, पर सही टाइम पर आकर शी हाओ उस हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वह शी यी को भी एक डिवाइन फ्रूट खाने के लिए दे देता है, जिससे उसकी भी इंजरी हील हो जाती है। शी यी बोलता है, ब्रदर, यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्या सच में यह कोई टेस्ट है या कुछ और? जिस पर वहाँ पर मौजूद एक बंदा बोलता है, तुम्हारा मतलब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह कोई टेस्ट नहीं बल्कि एक ट्रैप है और कोई हमें किल करने की प्लानिंग कर रहा है? तो शी हाओ बोलता है, जाहिर सी बात है, यह कोई टेस्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर किस टेस्ट में हजारों लोगों को बस ऐसे ही मार दिया जाता है? तो वह बंदा बोलता है, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? किसके पास इस तरह की इतनी टेरिफाइंग स्किल हो सकती है? इसमें सबसे सरप्राइजिंग यह है कि इसके बारे में बाहर लोगों को आखिर पता क्यों नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सभी लोग इस वर्ल्ड से बाहर उसे देख रहे हैं। तो शी हाओ शी यी से पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का कोई क्लू नहीं मिला? तो शी यी बोलता है, जब मैं उस पोर्टल में एंटर करने वाला था मुझ पर होने वाले अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसमें से एक अटैक मुझे भी हिट हुआ था, जिस वजह से मैं उस जगह को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया। लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ यह कोई टेस्ट बिल्कुल नहीं है। जिस पर गॉड स्टोन बोलता है, आखिर कोई पर्सन अपना इतना ज्यादा टाइम किसी पर क्यों वेस्ट करेगा? तभी ड्रैगन गर्ल बोलती है, इस टेस्ट का पर्पस वीक लोगों को एलिमिनेट करना हो सकता है। शी हाओ और उसके ब्रदर्स भी इस बात पर अग्री करते हैं। इसके बाद सीन कट करके हमें एक जगह पर चेन गोंग को दिखाया जाता है, जहां उसके साथ ही एक डोर पर अटैक करके उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। चेन गोंग भी उस डोर पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं उस डोर को इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा था और तभी उन लोगों के ऊपर अटैक होने लगता है। चेन गोंग तो अटैक्स को डॉच कर लिया था, लेकिन बाकी सभी लोग इस अटैक की वजह से मारे जाते हैं। चेन गोंग उस अटैक की वजह से पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी शी हाओ उसे रोक लेता है। तो चेन गोंग शी हाओ को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए, जिस पर शी हाओ बोलता है, ब्रदर चेन गोंग को थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो चेन गोंग बोलता है, तुम मुझे जानते हो? तो शी हाओ बोलता है, मैंने ब्रदर चेन गोंग को एक बार देखा था। तभी ड्रैगन गर्ल बोलती है, क्या तुम लोग इसी तरह से बातें करते रहोगे? मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। जिस पर शी हाओ बोलता है, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें एक साथ मिलकर इस डोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करते हुए उस डोर पर अटैक करने लगते हैं। जहाँ हम लोग देखते हैं वह डोर थोड़ा सा ओपन होता है और उसके अंदर से काफी पावरफुल स्वॉर्ड निकल के उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वहाँ पर जो वीक लोग थे वह मर जाते हैं। तो बाकी सभी लोग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए उस डोर पर अटैक करने लगते हैं और एक साथ उस डोर पर अटैक करने की वजह से वह डोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहाँ उसकी दूसरी तरफ का व्यू एकदम ही अलग था। उन सभी को वहाँ पर हजारों जीनियस डिसिपल की डेड बॉडी दिखाई देती है। तो चेन गोंग बोलता है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा, नहीं तो हम इस जगह से नहीं निकल सकते। तो सभी लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर एक फ्लूट की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है, जिसे देख शी हाओ बोलता है, लगता है यह वही है जिसने सब कुछ किया है। तभी हम देखते हैं जैसे जैसे वह बंदा अपने फ्लूट को बजा रहा था वहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा ब्लड आने लगता है। तो शी हाओ और बाकी सभी लोग फ्लाई करने लगते हैं। शी हाओ सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सामने फॉर्मेशन बना लेता है। चेन गोंग बोलता है, तुमने आखिर इतने सारे लोगों को क्यों किल किया? और फिर वह अपनी एरो से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं वह बंदा उसके अटैक को काफी आसानी से डॉच कर लेता है, जिसे देखकर तो वहाँ पर सभी के सभी लोग शॉक हो चुके थे, क्योंकि चेन गोंग 3000 जीनियस कंपटीशन में काफी बार हिस्सा ले चुका है और उसके अटैक से बचना बहुत ही मुश्किल है। फिर हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने फ्लूट को और भी जोरों से बचाने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी सारे ब्लैक बग्स आ जाते हैं, जिसे देख ड्रैगन गर्ल बोलती है, इसने थाउजेंड्स ऑफ जीनियसेस के ब्लड से इसे नरिश किया है, उनके साथ फाइट करना आसान नहीं होने वाला है। जिस पर गॉड स्टोन बोलता है, इनमें से जो सबसे वीक है वह भी गॉड सिम्युलेटिंग स्टेज पर है और बाकी सभी वनरेबल रियाल्म पर है और कुछ तो डिवाइन फायर स्टेज पर है। फिर वह सभी बग्स उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहां ड्रैगन गर्ल अपने एक ट्रेजर का यूज करते हुए काफी सारे बग्स को किल कर देती है।
दूसरी तरफ चीन गोंग और किन हाओ अपने स्पिरिचुअल बॉडी और एरो का यूज करते हुए काफी सारे बग्स को किल करने लगते हैं। शी हाओ भी अपने थंडर पावर का यूज करते हुए काफी सारे बग्स को किल कर देता है, जिसे देख वह बंदा अपने फ्लूट को और भी जोरों से बजाने लगता है, जिससे वहां पर मौजूद डेड बॉडीज में से काफी सारे बग्स निकलने लगते हैं और वह सभी बग्स मिलकर एक साथ होकर एक बहुत पावरफुल बग को क्रिएट करते हैं और फिर वह सभी बग्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो शी हाओ उन्हें रोकने लगता है और तभी वह बड़ा सा पावरफुल बग उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। तो शी हाओ अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने थंडर ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक करता है, जहां हम लोग देखते हैं वह बड़ा वाला बग शी हाओ के ड्रैगन को रोकने लगता है और काफी सारे छोटे छोटे बग शी हाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो बाकी सभी लोग अपनी पावर को शी हाओ को ट्रांसफर करने लगते हैं। तो शी हाओ अपने थंडर ड्रैगन के अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिससे वह ड्रैगन एक ही बार में सभी बग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर सभी लोग काफी तेजी से बाहर की ओर जाने लगते हैं, जिसे देखकर वह बंदा बोलता है क्या फर्क पड़ता है अगर तुमने इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन तुम इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना, और क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं यह भी कमेंट में बताना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।